आई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी जी गलती हो गई। सीएम योगी से माफी मांग रहे हैं, पोस्टर लेकर हाथ में कह रहे हैं योगी जी गलती हो गई है। योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। योगी जी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होने की है। योगी जी गलती हो गई है, आगे से गलती नहीं होगी। योगी जी हमें माफ कर दो, योगी जी हमें माफ कर दो। आइंदा से कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो। आगे से योगी जी आइंदा कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो। योगी जी आइंदा कोई गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दो। आप देख रहे हैं बीजेपी और सरकार का दावा है अपराधियों में इतना खौफ है कि वो योगी से माफी मांग रहे हैं और योगी कह रहे हैं माफिया उनका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है। का कब्जा। एक दिन यूपी के डीजीपी में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए, तो मैंने कहा ये क्या है। डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। एक दिन तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं माफिया उनका प्रिय विषय है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देखिए धड़ाधड़ एनकाउंटर के ढेर लगे हुए हैं। सब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर हुए। ये गौ तस्कर का एनकाउंटर कानपुर में। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, गरीबी में दूंगा भी नहीं कभी भी। कानपुर का गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए गोली लगी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सहारनपुर की है। गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा। ये मुरादाबाद की 25,000 का इनामी निखिल चौधरी घायल हुआ। दूसरी तरफ न सिर्फ एनकाउंटर बल्कि बुलडोजर भी चल रहा है। एक अवैध जगह थी, बताया गया रोड पर ही निर्माण कर लिया गया था, जिस पर गाजियाबाद में बुलडोजर चला है। बना हुआ तो ये उत्तर प्रदेश में एक्शन की बात हो गई। उत्तर प्रदेश से आपको बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल में शुभेंदु के राज में एक्शन कैसे हो रहा है, ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया वीडियो है, जिसमें पुष्पा को दिखाया गया और पुष्पा उठक बैठक कर रहा है। बेकसूर एक टाइम था जब पावर के नशे में ये खुद को पुष्पा समझता था, हवा में उड़ता था। चुनाव जीतते ही इसका जुल्म शुरू हुआ और इसने यहाँ के बेकसूर बुजुर्गों को कान पकड़ डाकर उठक बैठक करवाने जैसा टॉर्चर किया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज इसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। जो कल तक दूसरों पर अत्याचार करता था, आज पुलिस उसी पुष्पा का सारा भूत उतार कर खुद उससे कान पकड़ ढांक कर उठक बैठक करवा रही है। याद रखना, पाप का गड्ढा एक दिन भरता जरूर है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही कुदरत का असली इंसाफ है। एक टाइम था। तो पुष्पा उठक बैठक कर रहा है बंगाल में, बीजेपी कह रही है, और टीएमसी के नेताओं पर अंडे चल रहे हैं, लोग विरोध जता रहे हैं, ऐसा दावा है। तो सौमित्र बनर्जी टीएमसी नेता की तस्वीर आप देख रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, एक और टीएमसी नेता विश्वजीत दास, जिसके ऊपर अंडे चल रहे हैं। ये जो सज्जन को आप देख रहे हैं जिन पर अंडे चल रहे हैं, इनका नाम है विश्वजीत दास। इन पर आरोप है कि सरकारी माल की जमाखोरी कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने अंडे चलाए। आइए आपको यूपी टू बंगाल वाया बिहार लिए चलता हूं। बिहार में देखिए जरा, नए सीएम वहां भी हैं, सम्राट चौधरी। 2 एनकाउंटर हुए बिहार में। गया की तस्वीर देख रहे हैं, गया में वही ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है जो यूपी वाला है। गया के अलावा गोपालगंज में देखिए दूसरा एनकाउंटर।
और देखिए सम्राट चौधरी बोलते बोलते आज बोल गए कि यूपी हो, बंगाल हो या बिहार हो, तीनों जगह जो सीएम है वो दुरुस्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो कि बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथी। यहाँ सुशासन चाहिए, और सुशासन जैसे ही और बढ़ाएंगे।